जय श्री कृष्ण माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। मैं महाकाल की दीवानी आप सभी को भी महाकाल का दीवाना बनाने आई और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ श्रीमद् भागवत गीता का 9वां अध्याय श्लोक 1 से 20। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा बिना स्किप करके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। अध्याय 9 राज विद्या राजगुहम योग सृष्टि का मूल कारण। श्री भगवान उवाच 1 इंदम तु ते गुहत्मं प्रवक्ष्यामन्य शूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष्य से शुभात। इसका अर्थ है श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुझ ईर्ष्या न करने वाले के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को अनुभव सहित कहता हूँ, जिसको जानकर तू इस दुख रूपी संसार से मुक्त हो सकेगा। 2 राज विद्या राजगुहम पवित्र मिद मुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मय शुशुखम कर्तुमव्यम। इसका अर्थ है यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा, सभी गोपनीयों से भी अति गोपनीय, परम पवित्र, परम श्रेष्ठ है। यह ज्ञान धर्म के अनुसार सुखपूर्वक कर्तव्य कर्म के द्वारा अविनाशी परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला है। 3 अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य मां निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। इसका अर्थ है, हे परंतप, इस धर्म के प्रति श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे न प्राप्त होकर जन्म मृत्यु रूपी मार्ग से संसार में आते जाते रहते हैं। 4 मया तत्मिंदम सर्व जगद व्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु स्थितः। इसका अर्थ है, मेरे कारण ही यह सारा संसार दिखाई देता है और मैं ही इस संपूर्ण जगत में अदृश्य शक्ति रूप में सभी जगह स्थित हूँ। सभी प्राणी मुझ में स्थित है परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। 5 न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूत भृन्न च भूतस्तु ममात्मा भूत भावनः। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, यह मेरी ऐश्वर्य पूर्ण योग शक्ति को देख, यह संपूर्ण सृष्टि मुझ में कभी स्थित नहीं रहती है, फिर भी मैं सभी प्राणियों का पालन पोषण करने वाला हूँ और सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हूँ, परंतु मेरा आत्मा सभी प्राणियों में स्थित नहीं रहता है क्योंकि मैं ही सृष्टि का मूल कारण हूँ। 6 यथा कास्थितो नित्यम वायुः सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि त्योपधार्य। इसका अर्थ है, जिस प्रकार सभी जगह बहने वाली महान वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार सभी प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं, जगत की परिवर्तनशील होने का कारण। 7 सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतं यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। इसका अर्थ है, हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति इच्छा शक्ति में प्रवेश करके विलीन हो जाते हैं और अगले कल्प के आरंभ में उनको अपनी इच्छा शक्ति प्रकृति से फिर उत्पन्न करता हूँ। 8 प्रकृतिं स्वमावष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृतस्नमवस्वं प्रकृतिवशात्। इसका अर्थ है, 84 लाख योनिया में भी सभी प्राणी अपनी इच्छा शक्ति प्रकृति के कारण बार बार मेरी इच्छा शक्ति से विलीन और उत्पन्न होते रहते हैं। यह सभी पूर्ण रूप से स्वतः ही मेरी इच्छा शक्ति प्रकृति के अधीन होते हैं। 9 न च मामतानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासी नमसक्तम तेषु कर्मसु। इसका अर्थ है, हे धनंजय, ये सभी कर्म मुझे बांध नहीं पाते हैं क्योंकि मैं उन कार्यों में बिना किसी फल की इच्छा से उदासीन भाव में स्थित रहता हूँ। 10 मयाध्यक्षेण प्राकृत शूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। इसका अर्थ है, हे कुंती पुत्र, मेरी अध्यक्षता पूर्ण अधीनता में मेरी भौतिक प्रकृति अपराशक्ति सभी चर चलायमान तथा अचर स्थिर जीव उत्पन्न और विनिष्ट करती रहती है। इसी कारण से यह संसार परिवर्तनशील है। मोह से ग्रसित और मोह से मुक्त स्वभाव वालों के लक्षण। 11 अब जाननति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम
परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। इसका अर्थ है मूर्ख मनुष्य मुझे अपने ही समान निकृष्ट शरीर आधार भौतिक पदार्थ से निर्मित जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाला समझते हैं, इसलिए वह सभी जीवात्माओं का परम ईश्वर वाले मेरे स्वभाव को नहीं समझ पाते हैं। 12 मोघासा मोघ कर्मानो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसी माशुरीम चैव प्रकृतम मोहिनी श्रितः। इसका अर्थ है ऐसे मनुष्य कभी ना पूर्ण होने वाली आशा में, कभी ना पूर्ण होने वाले कर्मों में और कभी ना प्राप्त होने वाले ज्ञान में विशेष रूप से मोहग्रस्त हुए मेरी मोहने वाली भौतिक प्रकृति की ओर आकृष्ट होकर निश्चित रूप से राक्षसी वृत्ति और असुरी स्वभाव धारण किए रहते हैं। 13 महत मानस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति माश्रितः भजन्त्यन्य मानुषो ज्ञात्वा भूतादिम वयम्। इसका अर्थ है हे प्रतापुत्र, मोह से मुक्त हुए महापुरुष देवीय स्वभाव को धारण करके मेरी शरण ग्रहण करते हैं और मुझको सभी जीवात्माओं का उद्गम जानकर अनन्य भाव से मुझ अविनाशी का स्मरण करते हैं। 14 सतंतः कृत्यंतो मां यतन सच्च दृढ़वर्तः नमस्यतश्च मां भक्त्या नित्युक्ता उपासते। इसका अर्थ है ऐसे महापुरुष दृढ़ संकल्प से प्रयत्न करके निरंतर मेरे नाम और महिमा का गुणगान करते हैं और सदैव मेरी भक्ति में स्थिर होकर मुझे बार बार प्रणाम करते हुए मेरी पूजा करते हैं। 15 ज्ञान यज्ञेन चापयन्ति यजन्तो माम उपास्ते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम। इसका अर्थ है कुछ मनुष्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ करके, कुछ मनुष्य मुझे एक ही तत्व जानकर, कुछ मनुष्य अलग अलग तत्व जानकर अनेक विधियों से निश्चित रूप से मेरे विश्व स्वरूप की ही पूजा करते हैं। सर्वत्र व्याप्त भगवान के स्वरूप का वर्णन। 16 अहम कर्तुरहम यज्ञः स्वधामहम मौषधम मंत्रो हम में वाज्यमहम गणिरहम हुतम। इसका अर्थ हे अर्जुन, मैं ही वैदिक कर्म कांड को करने वाला हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों को दिए जाने वाला तर्पण हूँ, मैं ही जड़ी बूटी रूप में औषधि हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही धृत हूँ, मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही हवन में दी जाने वाली आहुति हूँ। 17 पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहम वेदम पवित्र मोड़कर ऋक्षाम यजुरेव च। इसका अर्थ है इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मैं ही पालन करने वाला पिता हूँ, मैं ही उत्पन्न करने वाली माता हूँ, मैं ही मूल स्रोत दादा हूँ, मैं ही इसे धारण करने वाला हूँ, मैं ही पवित्र करने वाला ओमकार शब्द से जानने योग्य हूँ, मैं ही ऋग्वेद संपूर्ण प्रार्थना, सामवेद समत्व भाव और यजुर्वेद यजन की विधि हूँ। 18 गति भ्राता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृतः प्रभवं प्रलय स्थानम निधानम बीज मव्ययम। इसका अर्थ है मैं ही सभी प्राप्त होने वाला परम लक्ष्य हूँ, मैं ही सभी का भरण पोषण करने वाला हूँ, मैं ही सभी का स्वामी हूँ, मैं ही सभी के अच्छे बुरे कर्मों को देखने वाला हूँ, मैं ही सभी का परम धाम हूँ, मैं ही सभी की शरण स्थली हूँ, मैं ही सभी से प्रेम करने वाला घनिष्ठ मित्र हूँ, मैं ही सृष्टि को उत्पन्न करने वाला हूँ, मैं ही सृष्टि का संहार करने वाला हूँ, मैं ही सभी का स्थिर आधार हूँ, मैं ही सभी को आश्रय देने वाला हूँ और मैं ही सभी का अविनाशी कारण हूँ। 19 तपामयमहं वर्षः निगृह्ण मृत्यु सृजामि च अमृत चैव मृत्युश्च सदस्य च हम अर्जुन। इसका अर्थ है हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप में तप कर जल को भाप रूप में रोक कर बारिश रूप में उत्पन्न होता हूँ, मैं ही निश्चित रूप से अमर तत्व हूँ, मैं ही मृत तत्व हूँ, मैं ही सत्य रूप में तत्व हूँ और मैं ही असत्य रूप में पदार्थ हूँ। सकाम पूजा और निष्काम पूजा का फल। 20 त्रैविद्या माँ सोमपा पूत पाप्य गेरिष्ट्वा सर्वगतिम पार्थयन्ते ते पुण्य मसाध सुरेंद्र लोक मश्रांति दिव्यन दिवी देव भोगन। इसका अर्थ है जो मनुष्य तीनों वेदों के अनुसार यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा करके सभी पापों से पवित्र होकर सोम रस को पीने वालों के स्वर्ग लोकों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, वह मनुष्य अपने पुण्यों के फल स्वरूप इंद्रलोक में जन्म को प्राप्त होकर स्वर्ग में देवी देवताओं वाले सुखों को भोगते हैं। ओके एवरीवन, खुश रहिए, मस्त रहिए
और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।